हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ये संधि दी है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम विनती करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर मेरे प्रभु। जितने लोग, जितने परिवार हमें देख रहे हैं मेरे राजा, तेरी उपस्थिति को छाने दे मेरे प्रभु। तेरे मस्सा के बादल को छाने दे मेरे राजा, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हे मेरे पाक रूह, तू हमें चलाना। तेरी ज़रूरत है मेरे प्रभु, हर क्षण में, हर पल में तेरी ज़रूरत है मेरे राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्यों ना अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रभु, आपकी हुजूरी का स्वागत करते हैं मेरे राजा। हे मेरे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर मेरे प्रभु, इस जगह पर मेरे राजा। तेरे शकाइना ग्लोरी के बादल को छाने दे मेरे प्रभु, तेरे महिमा के बादल को छाने दे मेरे राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हे मेरे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। क्यों ना अपने मुख को खोलकर हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उससे कहे हे मेरे पाक रूह, तेरी जरूरत है। हे मेरे पाक रूह, इस जीवन में तू आ, हमें चला मेरे राजा। हर क्षण में, हर पल में तेरी जरूरत है मेरे प्रभु। इस आराधना के द्वारा तेरी महिमा हो मेरे राजा, इस आराधना के द्वारा तेरी स्तुति होने पाए मेरे प्रभु, क्योंकि तू सारे आराधना के, सारे धन्यवाद के योग्य है मेरे प्रभु। ये सारी विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। ऐसे ही अपने आंखों को बंद रखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने आपके काम होंगे उन सब को छोड़कर उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हो जाए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, वही तो तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करता, वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता। वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे कि तेरी जवानी उकाब की नहीं होती जाए। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने नाम को प्रकट किया है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है और अति करुणा में परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस वचनों के द्वारा प्रभु तेरे आराधना करते हैं, दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी करुणा और दया में लिपटा हूँ, इसलिए धन्यवाद। जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में
तेरे अनुग्रह और तेरी कृपा के लिए मेरे राजा। किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करे मेरे प्रभु, हमारे धन्यवाद कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी योग्यता से बढ़कर तूने हमें दिया है, हमारे मांगने से भी ज्यादा तूने दिया है मेरे प्रभु। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद, लाखों करोड़ों धन्यवाद मेरे प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर के आराधना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति। हाथों को उठाकर अपने मुख को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। यीशु मेरे खुदा, यस लॉर्ड, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाथों को उठाकर कहें, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा।
कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि धन्यवाद। तू सारे धन्यवाद के योग्य है मेरे प्रभु। तू सारी स्तुति के योग्य है मेरे राजा। हम ये आराधना आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हो मेरे प्रभु। जिस परमेश्वर ने अब तक संभाला वो परमेश्वर आगे भी संभालेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। तो हमारे संग है इसलिए धन्यवाद। ये सारी आराधना, ये सारा धन्यवाद, ये सारी स्तुति प्रभु हम आपको देते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of Jesus Christ. परमेश्वर ने और एक हफ्ता हमें दिया, मैं परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता हूँ। God has given us another week and I thank the Lord and I bless Him. और सुंदर आराधना के बाद आइए हम परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को सुने। After the beautiful worship that we have had, let us listen to the powerful word of God. इस दैवीय मुलाकात में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I welcome you for our divine visitation. आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग चलें, Let us get into the word of प्रार्थना God. करेंगे। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देता हूँ। Heavenly great Father, I thank you from the depths of my heart. I give you all the praise and the glory. हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाइए, हमारी प्रार्थना है। Lord, we pray, we decrease and you increase through our life, O प्रभु Lord. तेरा वचन सामर्थ्य है, आज हमारी आत्मिक आंखों को खोले। Lord, your word is powerful and let it open our spiritual इस eyes मसीह जीवन में प्रकाशन डाले परमेश्वर। and let it bring revelation in our Christian तेरा life. वचन नहीं है जो हमारे परमेश्वर प्रभु जी गलतियों को दिखाता है, हमारी कमियों को दिखाता है, और तेरा वचन ही हमें हर जगह परिपूर्ण करता है। It is your word, Lord, which enlightens us. It is your word which exposes the sin in us, and it is your word which directs us. और आज हम चाहते हैं परमेश्वर तेरा वचन हमें एक नया दिशा दे और परमेश्वर तेरी सच्चाई को बताए। यदि हम कहीं गलत हैं तो हम उन चीज़ों को मान लें। Lord, this morning we desire that you would visit us and you would enable us, O Lord, so that your word would lead us in the right way. हम वचन सुनने वाले नहीं तो उस पे चलने वाले बने। May we not be just mere listeners, but the doers of your word. जितने हमें परमेश्वर यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी पर तेरी आशीष बनी रहे। All those people who are watching us on YouTube, may they be blessed. जितने लोग घरों में बैठे हैं परमेश्वर उन पे तेरी आशीष रहे। Let all those people, those who are watching us in तेरे their दास homes, तेरे be सामने blessed. अपने मुख को प्रसन्नता इस जीव इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज। As your servant, I open my mouth before you. Send forth your anointing upon my mouth and my tongue. परमेश्वर लूसी पे तेरी आशीष है जो मेरी आत्मिक बेटी है। Bless Lucy, O Lord, who is my spiritual सिस्टर daughter. देविका पे आपकी आशीष बनी रहे प्रभु, जो हमें वचन पढ़ने में सहायक कर रहे हैं, सहायता करती हैं। Bless Sister Devika, who is helping us in reading the scriptures. सारे मीडिया टीम पे आपकी आशीष रहे प्रभु। Let your blessing rest upon the entire media team. जितने लोग सुन रहे हैं उन पे तेरी आशीष रहे। Let your blessing rest upon our सारी महिमा listeners. गौरव आदर स्तुति हम आपको देते हैं। Lord, I give you all praise, glory and honor. यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. हाँ, ये चलते हैं परमेश्वर के वचन में और मैं एक बार फिर से इस दैवीय मुलाकात में आप सबका स्वागत करता हूँ। Let us get into the word of God, and once again I greet each one of you for our divine visitation program. आइए हमारे पिछले अध्ययन के आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग स्वर्गदूतों के न्याय को देख रहे थे। We shall continue with our meditation. We were learning about the judgment of the angels. कई न्याय रखे हैं, उसमें से एक स्वर्गदूतों का भी न्याय है।
There are many kinds of judgments, and one such judgment is meant for the angels. पिछले हफ्ते हम लोग ने जहाँ से छोड़ा वहाँ से हम लोग चलते हैं और हम देख रहे थे लूसीफर के बारे में हम लोग सुन रहे थे। We shall continue from where we had stopped last week. Last week we were learning about Lucifer. आइए देखते हैं यशायाह उसका 14वां अध्याय और 12वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what the word of God has to say in Isaiah chapter 14 verse 12. यस। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा तू है। कैसे आकाश से गिर पड़ा है। आइए हम लोग देखते हैं ये लूसीफर के बारे में लिखा है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। Isaiah 14:12 says, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer?" हम देखते हैं लूसीफर जो है ये स्वर्गदूतों के अंदर ये तीसरे स्थान के अंदर है। ये 3 स्वर्गदूत हैं, उसमें परमेश्वर ने इसे भी एक मुख्य स्थान दिया है और लूसीफर का काम है परमेश्वर की आराधना करना। There are 3 kinds of angels in heaven, and we find that Lucifer had one such position where he was assigned the task to worship the Lord. एक बात हमें याद रखना है, परमेश्वर ने आपकी मेरी सृष्टि की है, परमेश्वर ने मसीह के अंदर आपको मुझे ढूंढा है और आज आपको मुझे जीरो में से उसने हमें हीरो बनाया है। We must remember one thing, it is the Lord who has found us, and it is He who has made us a hero from a zero. आज हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Whatsoever we have today, we must be thankful to the Lord for it. हमारे जीवन के अंदर हमें जितनी भी चीजें मिल जाए वो हमारे जीवन के लिए कम है, हरदम हमें कमी हाली होगी, लेकिन जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Whatever the Lord has given to us, we must be thankful to Him for it. Even if we have something in lacking, we need to thank Him. हम लूसीफर को देखते हैं, परमेश्वर ने जब उसकी सृष्टि की है या उसे बनाया है उसके लिए एक सिंहासन उसको दिया है। We see that the Lord has created Lucifer, and the Lord had also created a position for him. आइए देखते हैं यशायाह 14 के उसके 13 और 14 को पढ़ेंगे। लूसीफर के मन में अब क्या चल रहा है ये देखें, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं हमारे मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। Let us see what were the thoughts that were going on in the mind of Lucifer. And we know that our God is a God who looks not at our face but the very intents of our heart. तू मन में कहता तो तू था, मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा ईश्वर के तारागण से ऊपर ले जाऊंगा और उत्तर दिशा की छोर पर, उत्तर दिशा की छोर पर, सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं मेघों के भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो मैं जाऊंगा। परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आज तक परम प्रधान के तुल्य कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, आदि और अनंत काल परमेश्वर है। We find that Lucifer had a desire to become more higher than the Most High God. But we know that nobody can be higher or greater than the Most High God, because He is the beginning and the end, and He is omnipotent, He is omniscient and omnipresent God. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि लूसीफर के अंदर ये सब कुछ देने के बावजूद उसके अंदर एक विरोध की आत्मा को हम लोग देखते हैं। वो परमेश्वर के ऊपर जाना चाहता है, अपना सिंहासन उसके ऊपर लगाना चाहता है, ऊंचाई में वो जाना चाहता है। We find that though Lucifer had everything that anybody could desire, but still he wanted to lift himself higher than God Almighty. इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने आप को दूसरों से ऊंचा करना या दूसरे व्यक्ति से अधिक ऊंची पदवी पाना या उसका आदर हड़पना, ये प्रयास जब करते हैं तो ये लूसीफर की एक आत्मा हमारे जीवन में काम करती है। We must remember one thing, the spirit of Lucifer is at work in us when we desire to get a position that is not meant for us but for somebody else. When we try to usurp power, that is the time when the spirit of Lucifer is working in us. इस प्रकार हम देखते हैं कि लूसीफर जो है ये पहले से एक बड़ा स्वर्गदूत है। तीन स्वर्गदूतों के प्रधानों के अंदर उसका एक पद है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक प्रधान है और उसका एक सिंहासन भी है। We know that Lucifer was a high rank in the spiritual realm among the angels. He had a high position as such.
वो भोर का तारा है, वो एक महान शक्ति को, एक सामर्थ को रखता है और जलता और चमकता हुआ एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने उसे बनाया है। And we know that he is also referred as the son of the morning. And the Lord had kept a light in him and he was filled with power. अब हम लूसीफर को देखते हैं, जो परमेश्वर ने उसे दी है। परमेश्वर जो भी हमें देता है वो सोच समझ के देता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और परमेश्वर ने लूसीफर को जो सामर्थ दी है, महिमा दी है, हम देखते हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है वो। We know that whatever God gives to us, he does it with purpose because he's an all-knowing God. God had given Lucifer all the power and might, but still he was not satisfied with what God had given to him. और आज हम देखते हैं इस संसार के अंदर हम लोग देखते हैं अधिकतर जो युद्ध होते हैं उसे ये लूसीफर की आत्मा ही जो है भड़काती हैं, ये कार्यरत हैं आज। Today we can see most of the wars that are taking place around the world. This is all because of the provocation of the spirit of Lucifer. क्योंकि लूसीफर की ये इच्छा है कि वो अधिक शक्तिमान बने, अधिक ऊंची पदवी उसके पास हो और उसे अधिक आदर उसे मिले, यही चाहत के अंदर वो है। Because the spirit of Lucifer always desires for a higher position, greater power as such, and this is the desire that is at work. और ये आत्मा जो है राजनीतिक में अलौकिक संसार में कार्य कर रही है, और ये और खास करके ये आत्मिक संसार के अंदर में भी प्रचंड मात्रा में ये आत्माएं काम कर रही हैं। And this spirit of Lucifer is at work in the political realm, in every arena of the world, and even sadly in the spiritual realm. और धार्मिक क्षेत्र में प्रचंड मात्रा में ये इसलिए काम कर रही हैं क्योंकि ये सबसे अधिक और अधिक शक्ति, नेतृत्व, पदवी, आदर पाने का एक चाहत रखने में ये अग्रसर ये होते जा रही हैं आत्माएं। And this spirit of Lucifer is at work even in the spiritual realm because it desires for a higher position, greater power, and it desires for honor. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आश्चर्य की बात है कि अलौकिक और राजनीतिक और खास करके धार्मिक संसार में लड़कर ऊंचे स्थानों को प्राप्त किए लोगों का ये भयानक जो है ये अधिक नेताओं में भी ये अधिकतर जो नेता हैं इनके अंदर लूसीफर की आत्माएं काम कर रही हैं। We find the spirit of Lucifer at work in the lives of great political leaders, in the similar manner among the spiritual leaders too. और बाइबल बताता है ये जो लोग इस प्रकार कर रहे हैं इनका भयानक अंत है, ऐसे बाइबल बताती है। And the Bible tells us the end of such people is extremely terrible. और जिन लोगों में एक नम्रता की आत्मा है वे हरदम गहराई से ये प्रार्थना करते हैं कि वे बढ़े, वो बढ़े और मैं घटूं। People, those who have the spirit of humility in them, they will always make one prayer: Lord, you increase through my life and let me decrease. और वे हरदम परमेश्वर में छिप जाते हैं या परमेश्वर को अपना आदर और सम्मान बनाते हैं, और उनके एक ही होता है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन में ऊंचा स्थान पाए, महिमा पाए, स्तुति पाए। And such people always have one desire in their heart, that the Lord should be glorified through their lives and the Lord should be seen or reflected through their lives. तो यहाँ तक हम लोग ने पिछले अध्याय में देखा था। अब आगे हम लोग चलते हैं, इस लूसीफर के बारे में हम लोग देखते हैं। This is what we had learned previous week. Today we shall learn something more new. परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर ने लूसीफर जो उसका नेतृत्व करने वाला, उसकी आराधना करने वाला था, जब उसने उसका न्याय किया है, स्वर्गदूतों का न्याय करेगा, तो आपका मेरा क्यों नहीं करेगा? The Lord who judged Lucifer, who worshipped him, in the similar manner God also judged the other angels. Then how will the Lord spare us? आपके और मेरे लिए एक सबसे अच्छी उपलब्धि ये है कि मसीह के अनुग्रह के अंदर हमें सब कुछ मिला है। मसीह का अनुग्रह हम पे हुआ है, फिर क्यों ना उस मसीह के अनुग्रह के अंदर चलें और इस न्याय से हम लोग बच जाएं, क्योंकि परमेश्वर की हम आशीष पाएं और इस न्याय से हम लोग बचे रहें। The greatest provision that the Lord has made for us is the grace of the Lord Jesus Christ. Then why not receive this grace of the Lord Jesus Christ and escape from the judgment of God and live under the grace of God? हर दिन परमेश्वर के भय में, प्रार्थना में, नम्रता से चलें। जो भी दिया है उसके लिए हम हर बात धन्यवाद दें, तो हमारे ऊपर न्याय आना ये टल सकता है। ये आपके मेरे हाथ में बहुत हद तक आपके और मेरे अधीन हैं ये चीज़ें। The judgment of God
can be avoided in our life, provided we are thankful to the Lord for the things that He has given to us and we live a life of humility. अगर आप अपने जीवन में से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उसकी दृष्टि में जो ठीक और अच्छा है करते हैं, तो आप आशीष पाएंगे. If you do what is right and good in the sight of God, then definitely you will be blessed. देखिए हनोक को देखिए. Look at बाइबल Enoch. बताती है 365 साल वो परमेश्वर के साथ चला. The Bible tells us more than 300 years as such he walked with हमारे God. लिए कुछ घंटे चलना परमेश्वर के साथ बड़ा मुश्किल हो जा रहा है. But we find it even difficult to walk with God for a few लेकिन हनोक hours. 365 साल परमेश्वर के साथ चला. But Enoch walked with God for more than उसने 300 अपने जीवन years. से, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन से, स्तुति आराधना से और अपने बोलचाल से परमेश्वर को प्रभावित किया है. परमेश्वर मिलने के लिए स्वर्ग से उसके पास आता था और एक दिन परमेश्वर उसे इस पृथ्वी पे से जो उसने ना मृत्यु का स्वाद चखा, उसे यहाँ से उठाकर परमेश्वर लेके चले गया. The Lord was pleased with the life of Enoch. He was pleased with his prayer, and God was so much in love with him that He would always visit him. And one day, finally, God decided to take him, and that's the reason why the Lord descended from the heavens and took him. And this man did not taste death in his life. क्यों नहीं हम बाइबल के अनुसार हनोक के समान हमारा जीवन जिए. Why not lead our life according to the life of Enoch? परमेश्वर हरदम मनुष्य के साथ सहभागिता करना चाहता है. The Lord always desires to have companionship or fellowship with human beings. यस, आप परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर आपके साथ चलेंगे. If you walk with God, God will walk with you. वही कीजिए जो उसकी दृष्टि में अच्छा और ठीक है. Do what is right and good in the sight of मैं God. आपको विश्वास देना, टिल डेथ तक आप परमेश्वर को प्रसन्न रख पाएंगे. उसकी सहभागिता, उसकी आशीषें, उसका मुख, उसका तेज आप पे निरंतर बना रहेगा. And I can assure you of one thing, that as long as you live, till that time the Lord's countenance will shine upon you. His blessings will rest upon you. आइए नेहमिया के समान हमारा जीवन बनाएं. Let us make our life according to the life of नेहमिया Nehemiah. अपने समय में अपने इज़राइल से प्यार करता था, अपने लोगों से प्यार करता था, परमेश्वर से प्यार करता था. Nehemiah was a man who loved God, who loved the nation of Israel and loved his people. यस, उसने इज़राइल की उजड़ी हुई अवस्था को जब सुना, फाटक जला दिए गए हैं, दीवारें तोड़ दी गई हैं, लोग यहाँ से वहाँ तितर बितर हो गए, गुलामी में आ गए, उसका हृदय अपने लोगों के लिए टूट गया था. When Nehemiah heard the situation of the people, that how their land was devastated, that is the time his heart broke. अब उसके समान हम लोग यरूशलेम से जैसे उसने प्यार किया, उसे बनाने की चाहत के लिए उसने परमेश्वर की ओर देखा. वो रो रहा था, टूटा हुआ था, और परमेश्वर ने उसके इस रूप को देखा, उसके इस बर्ताव को देखा, उसकी प्रार्थना को सुना, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, ताकत दी, और उसी के द्वारा यरूशलेम को 52 दिन के अंदर बनाकर खड़ा कर दिया. We know about the heart of Nehemiah, that how much his heart was in pain and how much he desired to rebuild the walls of Jerusalem, and the efforts that he had taken, and because of it the Lord blessed him and enabled him to rebuild the walls and the gates within 52 days. यस, परमेश्वर के लोगों, यदि हम नेहमिया के समान हमारे हृदय को बनाएंगे, यदि हमारे अंदर वो प्यास और भूख रखेंगे, वो उपवास प्रार्थना रखेंगे, आंसुओं को रखेंगे, तो परमेश्वर के न्याय से हम बचे रहेंगे, और अधिक से अधिक हम इस संसार में, इन अंतिम समय में परमेश्वर के राज के लिए उपयोगी बनेंगे. If we have the desire, if we have the heart like Nehemiah, then definitely God will enable us, and if we cry out, then definitely the Lord will have compassion. और ऐसी आत्मा रखने वाले लोग, ऐसे धर्मी लोग एक ही कहते हैं, हमें इस संसार से कुछ लेना नहीं है, हमें कुछ देना नहीं है, हमें परमेश्वर का राज्य बढ़ाना है, हमें हमारा नाम नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, हमें आत्मा को जीतना है. आज टूटे हुए परिवार, बिखरे हुए लोगों के परिवार जो परमेश्वर दूर हैं, उन्हें बनाना है, उन्हें बनाने में वो संतुष्टि रखते हैं. अगर हम ऐसा करेंगे, डेफिनेट प्रभु की आशीष हम पे आएगी, न्याय नहीं आएगा. Such kind of godly and righteous people have only one desire in their life, that the name of the Lord should increase through their life, the Lord's kingdom should be established, broken families should be rebuilt. This is what they desire. They do not long for any kind of name or fame. Then definitely the Lord's blessing will rest upon these people and their families.
हमें एक ही नाम ऊंचा करना है, वह है यीशु नाम। We have to lift only one name, and that name is the name of Jesus. हालेलुया। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 9 से 12 वचन हम पढ़ेंगे। Luke 18:9-12. 18 9-12. उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे हाँ कि हम धर्मी हैं हाँ। और दूसरों को तुच्छ जानते थे। यस, देखिए यहाँ पर एक खास बात यीशु मसीह फरीसियों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये फरीसी लोग अपने आप को धर्मी समझा करते थे, दूसरों को तुच्छ जाना करते थे। उनके बारे में हम थोड़ा सुनेंगे और समझेंगे। यस, पढ़ें वापिस से। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते जो थे अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी कि हैं हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, यह दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर फरीसी खड़ा, खास करके मैं फरीसी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। थोड़ा हम बड़े ध्यान से इस वचन की तरफ हम ख्याल करें, क्या इसका जीवन कैसा था। फरीसी यस खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। अपने मन में यो प्रार्थना कर, भले आप मन में प्रार्थना करो, जोर से प्रार्थना करो या धीरे से प्रार्थना करो, ये सारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। कैसे प्रार्थना कर रहा है? मन में प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान यस मैं दूसरे मनुष्य के समान, हम लिखते जाएं यहाँ पे ऐसे 5 बार मैं दूसरे मनुष्य के समान, अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान और हूँ। ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। बोलो यीशु मसीह की जय। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बात हम लोग सीखते हैं, ये 2 लोगों के अंदर, फरीसी और एक चुंगी लेने वाले, दोनों परमेश्वर के मंदिर के अंदर प्रार्थना करने गए हैं। Here we find the tax collector as well as the Pharisee. Both of them went into the house of God to pray. अगर आप अपने जीवन में अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, अपने आप को ज़्यादा धर्मी ठहराते हैं और बार बार मैंने ये किया, तो याद जानिए ये भाषा जो है आप बोल रहे हैं, ये लूसीफर की आत्मा है। ये If you think that you are a godly person and you are doing good, and if you are keeping on saying or repeating the same thing, I did this, I did that, then know that you are speaking the language of हम Lucifer. कितने बार मैं की भाषा बोलेंगे? How long will we continue to speak I? यहाँ पे फरीसी जो है उस चुंगी लेने वाले को के ऊपर एक इल्जाम लगाता, मैं उसके समान नहीं हूँ, मैं उसके समान चुंगी नहीं लेता हूँ। फिर वो अपनी धार्मिकता को बताता है, मैं वो हफ्ते में 2 उपवास करता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं उसके जैसा नहीं। सर, आपको परमेश्वर को दिखाने की और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के सामने नहीं रहे, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी रखने वाला मेरा परमेश्वर है। Here we find the Pharisee kept on boasting about his righteousness, that how much he fasted twice a week and how much he gave his 1/10 to the Lord as such. And in this manner he kept on boasting about himself. You don't need to tell the Lord anything about yourself because the Lord knows very well how you are. अगर आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, if you have the knowledge of God, परमेश्वर के ज्ञान को आप रखते हैं, and if you have the knowledge of तो God, मैं चाहूंगा कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। then you need to do only one thing, that is to thank him. सबसे बड़ा घमंड जो होता है स्पिरिचुअल घमंड होता है।
The greatest pride that anyone can have is the spiritual कि pride. मेरे जैसा कोई नहीं है। That there's nobody like मैंने me. ज्यादा बाइबल पढ़ी है, I have read the Bible ज्यादा more number of आयतें मैं times. जानता हूँ, I know more number of verses. मैं ज्यादा पवित्र हूँ, I am more holy. मेरी प्रार्थना सुनी जाती है, My prayers are मेरी always प्रार्थना के answered. द्वारा ऐसा होता है। Through my prayers, such things have ये happened. जब हम मैं बोलते हैं तो हमारा गिरना निश्चित है दोस्तों। When we talk about I, me, myself, that is the time, know for sure that your downfall is certain. अब इस चुंगी लेने वाले को देखिए, Look at this tax वो मंदिर collector. के अंदर आता है, He went into वो the house जानता है of मैं God. पापी हूँ, मैंने गलत काम किए हैं। He knew that he was a sinner and he did something wrong. यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, I would like to draw your attention. जो अपने आप को गलत समझता है परमेश्वर की हुजूरी में, Whosoever accepts that he is wrong in the या sight जो of गलत God, करते हैं वो प्रभु के दासों के सामने या परमेश्वर की उपस्थिति में, or whoever does anything wrong and accepts it that they have done something वो wrong in अपना the सर presence भी of नहीं God and उठाएंगे, man, सर झुका के अपने पापों को अपराधों को मानते रहेंगे। they will never lift their heads high and they'll speak, but they'll always lower their head वो and accept कहता है their mistakes. मैं तो तेरे साथ आंख मिलाने के योग्य भी नहीं हूँ परमेश्वर, And this man said to the Lord, Lord, I'm not even worthy to मैं look up पापी to हूँ, the मुझ पर तू heavens. दया कर, मैं दया और तेरे से क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। Lord, I'm a sinner, have mercy upon me. I have come to plead for your mercy. जानिए वहां पर यीशु मसीह हैं Know that और Jesus वो is बताते there. हैं कि दोनों की प्रार्थना में किसकी प्रार्थना सुनी गई। And the Lord Jesus Christ himself tells whose prayers was being answered. आप देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जिसने उपास किया, जिसने प्रार्थना की है, दशवांश दिया है, वो ज्यादा धर्मी है क्योंकि उसने ये सब कुछ किया है। Perhaps you can say the man who has fasted twice a week, who has paid his tithes, who had prayed, he is more righteous. लेकिन चुंगी वाले ने कोई उपास प्रार्थना नहीं की, ना दशवांश दिया, ना कुछ किया, लेकिन उसे सब बुरा किया है। लेकिन यीशु कहते हैं पहले फरीसी से बढ़कर इसकी प्रार्थना सुनी गई है। And we also know about the tax collector that he never prayed, he never fasted, he never gave his tithes. But still the Lord Jesus Christ says that the prayers of this tax collectors have been heard. इसलिए ज्यादा आत्मिक नहीं बनना है। That's why do not become over आत्मिक spiritual. बनिए, मैं ये नहीं कह रहा आत्मिक नहीं बनना है, लेकिन घमंड मत कीजिए, किसी प्रकार के अहंकार को मत लाइए, दूसरों के साथ तुलना मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए मेरे जैसे, मेरे समान, मेरे जैसे मेरी कलीसिया में कोई नहीं है, ये कभी मत कहिए। I am not against being spiritual, but I just desire to say one thing: do not become over spiritual. Do not boast that there's nobody like me in the entire church. Do not have the spirit of pride in you. मैं कहना चाहूँगा आपसे बढ़कर परमेश्वर ने इस उसके पूरे संसार की कलीसिया में आपसे बढ़कर धुरंधर लोगों को रखे हैं। Let me tell you, God has kept better than you people in this world. इसलिए अपने आप को नम्र और दीन कीजिए। That's the reason why humble yourself. आइए अब देखते हैं यशायाह उसके 12 के 13 और 14 के अंदर में भी हम देखते हैं यहाँ पर लूसीफर स्वयं 5 बार मैं कह रहा है। In Isaiah chapter 14 verse 12 onwards we see that almost 5 times Lucifer says I. यस, तू मन में कहता तो था, अब वो मन में कहता है मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसे स्वर्ग के अंदर ही परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर को कोई उससे था स्वर्ग में कहीं भी चढ़े, कहीं भी जाए, उस परमेश्वर को कोई मतलब नहीं था। लेकिन आगे देखिए, आगे मैं अपने सिंहासन को देखो, सिंहासन भी परमेश्वर ने दिया, पद भी परमेश्वर ने दिया है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ओहो हालेलुया। मैं पहली बात, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के सिंहासन से या तारागण से मैं क्या करूंगा, ऊंचा करूंगा। ये तो घमंड है, ये तो अहंकार है। हालेलुया। आगे और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सभा के पर्वत पर मैं विराजमान होऊंगा। ये दूसरी बात है। आगे मैं मेघों से भी ऊंचे मैं तीसरी बात, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अभी चौथी बात, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परम प्रधान के तुल्य होना मतलब खुद को परमेश्वर बना लेना। शैतान ने ये सब सोचकर अपने आप को परमेश्वर बना ले। टेम्परवरी परमेश्वर है उस संसार का, टेम्परवरी, लेकिन उसका नाश इतना भयानक परमेश्वर ने रखा है, इतना भयानक रखा है
कि उसमें से वो बच नहीं सकता है, और वो जान गया अब उसका समय आ गया है, इसलिए वो इन दिनों में ओवर टाइम कर रहा है, अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक प्रभु के लोगों को खींच रहा है। इसलिए मेरा अर्ज है, हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन है, अपने आप को प्रार्थना में रखिए, परमेश्वर के वचन में रखिए, अपने आप को परमेश्वर के वचनों में बना के रखिए, वचन में चलिए, प्रार्थना, परमेश्वर का भय रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं, शैतान आपको कभी छीन नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। इन दिनों में अधिक से अधिक वो नरक में ले जाना चाहता, लालच के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, दुष्टता के द्वारा, तरह तरह के लोगों के द्वारा, ये जो जितने भी पदवियां हैं, ऊंचाई, मैं ऐसा कर दूंगा, आप यहाँ जाओ, मैं वो कर दूंगा, मैं ये दे दूंगा, उन लालचों में आज विश्वासी पूरी तौर से बिखर जा रहा है। जहाँ पे भी परमेश्वर ने आपको रखा है, संतुष्ट रहिए, आनंद मनाइए। समय आएगा परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता में आपको ऊंचाई में ले जाएगा। और एक आगे खत्म हो गया। ओके, 5 बातें हम लोग ने देखा कि लूसीफर यहाँ पे 5 बातों में कह रहा मैं, ये 5 शब्द हम लोग देख सकते हैं। We have seen in these verses that the Lucifer says, 5 times I will ascend into the heavens, I will exalt my throne higher than the Lord's throne as such. So we find that the Lord had given him everything as such. There was no need for him to lift himself higher than God Almighty. But still he desired to do all such things. आप अपने आप को ऊंचा समझना, आत्मविश्वास, स्वयं से संबंधित स्वभाव, ये लूसीफर की आत्मा से संबंधित है। The desire to raise ourselves higher than others and to boast is nothing but the nature of Lucifer. आज मैं कहना चाहूँगा, आप कहाँ खड़े हैं, आपको आत्म परीक्षण की आवश्यकता है। Let me tell you, now is the time to introspect or self-examine. Where do you stand? हम अपने आप की शून्य स्थिति को समझते हुए, हम जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं, उस बुलाहट में हमें बने रहना चाहिए। We must know one thing: we are absolutely zero, and we must be firm in the calling that the Lord has given to us. यूना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम फल लाओ और तुम्हारा फल टिकने पाए। John 15:16 tells us, it is not that you have chosen me, but I have chosen you so that you would bring forth fruits, and this fruit of yours would abide. आज बड़े बड़े सेवक लोग कहते हैं, दिस इज माय मिनिस्ट्री, ये मेरी सेवा, ये मेरे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सर, ये आपका मेरा कुछ भी नहीं है। चर्च भी आपका नहीं है, भेड़े भी आपका नहीं है, वचन भी आपका नहीं है, अभिषेक भी आपका नहीं है, आप जहाँ खड़े वो सब कुछ आपका नहीं है। आप अपने आप में अकेले हैं, सब कुछ परमेश्वर का। एक धन्यवादी जिनमें में से उसने एक बड़ी बुलाहट में आपको मुझे बुलाया है, उसमें हम विश्वास योग्य रहें। There are many men of God who also boast that this is my ministry, my church, my people as such. But let me tell you, nothing, all that you have of yours is absolutely nothing, because everything that you have, it is the Lord who has given to you. The church that the Lord, it is the Lord who has given you the church, the number of people, the anointing, even the word of God that you share. Everything is from the Lord. परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, People of God, let me tell you, जिस स्थान में परमेश्वर ने आपको रखा है, the place in which the Lord has placed you. मैं वापस कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको जिस स्थान में रखा है, Let me tell you once again, the position in which the Lord has placed you. हम अपने आप को उस स्थान में नम्र बना के रखें अपने आप We को। must humble ourselves in that particular position. अगर हम नम्र रहे तो हम धीरे 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 एक स्तर से दूसरे स्तर में बढ़ते जाएंगे। If we continue to remain humble, then definitely from one level to a greater level we shall be हमारी lifted up. बढ़ती, हमारी उन्नति कहीं से नहीं आती, कोई दिशा से नहीं आती। हमारी उन्नति, हमारी बढ़ती हमारे परमेश्वर की ओर से उसके समय में आती है। We must remember one thing: our promotion, our lifting doesn't come from one particular direction, but it comes from the Lord Almighty. आज हमारे अंदर, मसीहों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा है। मैं तुझसे पवित्र हूँ, मैं तुझसे ज्यादा सीखा हूँ, मैं तुझसे ज्यादा सीनियर हूँ, मैं तुझसे ज्यादा अनुभव रखता हूँ। ये सारी चीजें जो हैं, ये अगर हम कह रहे हैं तो हमारे अंदर लूसीफर की आत्मा है। There is one thing that is very common among today's men of God. That is, I am more senior than you. I have more experience than you. I am better than you. I am holier than you. If we have such kind of things, then know that we have the spirit of competition in us, comparison in us, and this is nothing but the spirit of Lucifer which is at work in us. परमेश्वर का वचन हमें दूसरों को, हमसे, अपने आप से दूसरों को उत्तम समझने के लिए हमें सिखाता
बताता है, हमें दूसरों का आदर हमें करना चाहिए, ये बाइबल बताता है। The word of God encourages us that we must consider others better than ourselves. We must honor them more. परमेश्वर के लोगों कई प्रकार के घमंड है, बाइबल ऐसा बताता है। In the Bible it is written there are various kinds of pride. दूसरों को भी तुच्छ जानना ये घमंड से कम नहीं है। Even to despise others, it is not less than being proud. और ये आपको ऊंचा करने की एक आत्मा है ये। And know that this is also a spirit which makes you to exalt yourself. देखिए ना, लूसीफर यशायाह 14 के 13 में क्या कहता है? See what Lucifer had to say in Isaiah chapter 14 verse 13. Yes. तू मन में कहता तो था, मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मतलब दूसरों को तुच्छ समझने के द्वारा हम अपने आप को ऊंचा करते हैं। In other words, whenever we despise others and when we try to lift our own self, that is a time when pride begins to work in us. इसलिए हमें अपने आप को ख्याल रखना और ध्यान रखना है। That's the reason why we must be आगे हम very देखते careful. हैं, बाइबल का वचन कहता है, यशायाह 14 के 12 को हम लोग एक बार पढ़ेंगे वापस से। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। कैसे आकाश से गिर पड़ा नहीं, गिरा दिया गया उसे। गिर पड़ा नहीं, गिरा दिया गया उसे। यस। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट के भूमि पर गिराया गया है। भूमि पर गिराया मतलब तेरा स्थान वहां से छीन लिया गया, तुझे नीचे गिरा दिया गया। हम जानते हैं कि लूसीफर इतना बड़ा स्वर्गदूत था, जाति जाति को हराने का सामर्थ्य उसके अंदर था। We know that Lucifer was so powerful that he had the power even to defeat nations. और यही वो आत्मा है जो लोगों को शारीरिक और आत्मिक रीति से दुर्बल करती है और दुर्बल बनाती है। And this is the same spirit which weakens people spiritually as well as physically. हमें अपने आप को आज परख कर देखना चाहिए, क्या ये दुर्बल करने वाली आत्मा हमारे जीवन में है या हम उसे जगह दे रहे हैं क्या? Today we have to examine ourselves and see if we have the spirit working in us which is weakening us. जब हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर हम इस लूसीफर को आने के लिए प्रवेश का द्वार खोल देते हैं या जगह दे देते हैं उसे। Whenever we despise others, that is the time when we are opening a door in our life for Lucifer to work in us. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आत्माएं बड़ी चालाक होती हैं, जो चालाकी से आपके और मेरे जीवन में प्रवेश कर लेती हैं। Let me tell you, this spirit is a very subtle spirit which works in a very crafty manner in our life. इसलिए हमें दूसरों को तुच्छ नहीं जानना है, ताकि ये लूसीफर की आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश ना कर सके। That's the reason why we must not despise others, so that the spirit of Lucifer will not work in our life. और ये आत्माएं जो हैं, इनकी प्रवृत्ति या इनकी एक आदत इस प्रकार है कि ये लोगों को अपने आप में भरोसा रखने और अपने आप को धर्मी समझकर दूसरों को तुच्छ जानने को प्रेरित करती हैं। And this is the spirit which makes people believe that they are very holy, very righteous, and others are nothing. ये चीज़ों को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। We need to be careful and remember all these things. हम लोग इन दिनों में लूसीफर के बारे में देख रहे हैं। Presently we are learning about the spirit of Lucifer. और बहुत सारी बातें परमेश्वर हमें सिखा रहा है। And the Lord is teaching us many things. परमेश्वर के लोग अपने आप को इस घमंड करने से और मैं बोलने से अपने आप को दूर रखिए। People of God, save yourself from the spirit of Lucifer and the habit of saying I did it, I. प्रार्थना कीजिए, पौल के समान मैं अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर तुझे भाता हुआ बलिदान करता हूँ, जो मेरी आत्मिक सेवा है। Make it a habit to pray like Paul. Lord, I offer my body to you as a living and an acceptable holy sacrifice. जो कुछ हमारे पास है उसके लिए कहीं, ये मुझे परमेश्वर ने दिया है। Whatsoever you have, say, Lord, it is you who has given it to me. हम कई बार कहते हैं मैंने लिया, मैंने किया, ये मत बोलिए, आपने नहीं, आपको परमेश्वर ने दिया है। Many a times we have the habit of saying, I have done it, I have purchased it, I have got it. But instead of saying this, say that it is the Lord who gave it to me. मैं एक परमेश्वर की महिमा के लिए मैं बताना चाहता हूँ। Let me tell you, for the glory of मेरे God. जीवन के दैनिक जीवन में जो भी चीजें मैं लाता हूँ या जो भी चीजें मैं लेता हूँ, जब उसे लेके आता हूँ,
तब मैं एक प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर धन्यवाद, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, इसे लेने के लिए आपने मुझे ये पैसे दिए हैं, आपने मुझे लेने के लिए ये कुव्वत दी है, इस पे मैं तेरी आशीष बोलता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने समय में आपने मुझे ये सब कुछ दिया है। This is my daily habit. Whenever I buy something, I always say, Lord, I thank you. It is you who has given me the money. It is you who has given me the power and the grace to buy it. And I thank you for it, Lord. Lord, bless it. मैंने अपने हर एक चीज पे लिखा है थैंक यू जीसस। Everything that I have written thank you, Jesus, on हर it. एक चीज पे लिखा है मेरे। On everything, practically. इसका मतलब है परमेश्वर मैं नहीं ले सकता, आपने दिया इसलिए मैं धन्यवादित हूँ। In other words, I'm saying, Lord, it is not that I who could afford it, but it is you who has given it to me. हम निरंतर इस सीरियल को हम सुनते रहेंगे। And we shall continue with these series. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में May करे। the Lord bless you through this message. अगले दैवीय भेंट के अंदर हम इसे कंटिन्यू करेंगे वापस। We shall continue with the same message in our next divine visitation program. परमेश्वर आप लोगों को आशीष में May करे। the Lord bless you. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीय परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great Father, I तेरे thank वचन you. को सुनने का ये सौभाग्य तूने हमें दिया। Thank you for giving us the privilege to मैं listen तेरी to your स्तुति और word. महिमा गौरव आदर करता हूँ। Lord, I praise you and I thank हम you. घट जाएं, आप ऊंचे हो जाइए, हमारी प्रार्थना है। Lord, we pray you increase through our lives हमें and may घमंड we करने से decrease. बचा प्रभु जी। Save us, O दूसरों Lord, को from being आदर proud. करने वाला हमें बना परमेश्वर। Make us a person who will दूसरों honor की सेवा करने others. वाला हमें बना परमेश्वर। Give us a heart to हम serve किसी को others. हम तुच्छ ना समझे प्रभु, May we never despise anyone. क्योंकि वो भी तेरी सृष्टि है परमेश्वर। Because even they are your और creation. तूने हर एक दूसरे को, हर एक को अलग अलग टैलेंट, अलग अलग दान वरदान और अलग अलग आशीषों से भरा है प्रभु जी। And Lord, it is you who has gifted people with various gifts and talents. इस संसार में जितने भी तेरे द्वारा चुने गए हैं, उनको तूने किसी भी बात में कमी नहीं रखा है परमेश्वर। Lord, all those people who are chosen by you in this world, they have not lacked सारा anything. आदर महिमा मैं आपको देता हूँ, Lord, I give you all praise and glory. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु YouTube पे सुनने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।